गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से मैं पैरामेडिकल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या है, ये अपने पैरामेडिकल क्लासेस में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पैरामेडिकल क्लास में पैथोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बिना अपन पैरामेडिकल में कुछ नहीं जान सकते। जैसे कोई भी पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, डीओटी वाला स्टूडेंट है, डीओटी वाले स्टाफ्स है, वो पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को जानना है, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं अपन, कोई भी डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे हैं तब पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है। या कोई कार्डिक पेशेंट है तो उसकी सर्जरी कर रहे हैं तब, या कोई ईएनटी का पेशेंट है उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। या फिर कोई ऑर्थोलॉजिक पेशेंट है तो उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। तो पैथोलॉजी क्या कि पैथोलॉजी के बिना अपन कोई भी पेशेंट को एक ना ही तो अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं और एक ना ही अच्छा उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है समझ रहे हो। तो अपन पढ़ेंगे आज पैथोलॉजी का अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें है कि पैथोलॉजी क्या है। तो अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन पहले। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पैथोलॉजी होती है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है पैथोज, एक होता है लॉजी। तो एक तो होगा पैथोज, एक हो गया लॉजी। तो पैथोज क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिजीज। डिजीज या कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जो अबनॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। पैथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर होता है। तो पैथोज जिसका मतलब होता है डिजीज, या फिर अब कोई भी अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी कि कोई भी अबनॉर्मल फंक्शन जो बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल्स कर सकती है। एक तो हो गया अपना पैथोज, दूसरा होता है लॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है। तो पैथोलॉजी में अपन क्या डेफिनेशन देंगे, पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देके, यानी कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर कोई भी डिजीज या बॉडी की कोई भी अबनॉर्मल फंक्शनिंग की अपन जो स्टडी करते हैं उसमें उसको बोलते हैं अपन पैथोलॉजी। जो भी अबनॉर्मल डिजीज फंक्शनिंग की स्टडी करेंगे वो पैथोलॉजी के अंदर आएगा। तो अपन देखते हुए क्या क्या आता है पैथोलॉजी के अंदर। अपन पूरी पैथोलॉजी में हर एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे अपन ने यूरिन एनालिसिस उठा लिया, सीमेन एनालिसिस पढ़ा लिया, सीएसएफ पढ़ा लिया, बॉडी फ्लूइड्स में कुछ भी पढ़ा लिया, स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं या फिर अपन स्पुटम एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। सारी बहुत सारी चीजें अपन पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अपने को पता चलेगा कि पैथो मतलब क्या है, डिजीज। तो व्हाट इज डिजीज, यानी पहला अपन उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिजीज, कि डिजीज क्या है। ठीक है। पहला अपन पढ़ ले डिजीज क्या है। मान लो उसको नेफ्रोटाइटिस से अपन ने एक एग्जांपल मान लिया, नेफ्रोटाइटिस का मतलब नेफ्रॉन में कुछ नेफ्रोटाइटिस या नेफ्रॉन में कुछ इन्फेक्शन। नेफ्रोस मतलब किडनी में कुछ उसके इन्फेक्शन है। पहला होता हो गया व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है। अब डिजीज क्या है अपने को पता चल गया भाई ये डिजीज है। अब ये दूसरा आता है कि टाइप्स, यानी डिजीज किस टाइप्स की है। अपन ये देखा कि भाई डिजीज किस टाइप्स की है। अगला अपना आएगा कि भाई डिजीज डेवलप कैसे हो रही है, कि भाई ये डिजीज डेवलप कैसे हुई है। तो हाउ डेवलप डिजीज, ये डिजीज डेवलप कैसे हुई है। अपन इसमें देखेंगे कि डिजीज डेवलप कैसे हो रही है। और अगला आ गया, अगर ये डिजीज डेवलप हो रही है तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। मैकेनिज्म
यानी किस मैकेनिज्म या प्रोसेस। अब आएगा इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, फिर सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशन में अपन देखते हैं साइन और सिम्टम्स, दो चीजें देखते हैं, साइन और सिम्टम्स, दोनों चीजें देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन में कि साइन क्या है सिम्टम क्या है। फिर अपन इसका देखते हैं डायग्नोस, अगर ये है तो इसकी डायग्नोस कैसे होगी, डायग्नोस कैसे होगा। अगर डायग्नोस कैसे होगा तो देखें डायग्नोस अगर अपने को मिल गया डायग्नोस कैसे होगा तो अपन इसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे। ये अपन टोटल जितनी भी चीजें है ना 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 चीजें, अपन अब इन सातों चीजों पे काम करेंगे धीरे धीरे। अपन मान लो जैसे नेफ्रोटाइटिस उठा लिया, तो नेफ्रोटाइटिस क्या है, यानी एक नेफ्रॉन की डिजीज है, ठीक है। और नेफ्रॉन की डिजीज है तो किडनी की डिजीज, ये किस टाइप्स की डिजीज है, ये किस टाइप्स की डिजीज है, तो ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। हाउ डेवलप टू डिजीज, ये डिजीज पैदा कैसे हुई, इसका पैदा होने का क्या कारण है। तो डिजीज किस तरह से पैदा होती है, तो डिजीज क्या हो सकती है, दो तरह से होती है। एक तो क्या होती है बाय बर्थ और एक आफ्टर बर्थ, समझ रहे हो। तो बाय बर्थ का मतलब यानी कि जन्म के साथ हो सकती है, आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद भी हो सकती है, तो ये डिजीज है, ठीक है। और मैकेनिज्म की यानी प्रोसेस कैसे कर रहा है, जैसे मान लो कोई भी एजेंट है, मान लो ये कोई एजेंट है, तो और ये अपना क्या है, कोई भी टिश्यू है, ठीक है, या कोई भी ऑर्गन है, कुछ भी मान लो आप इस, तो मान लो ये कोई एजेंट अपनी बॉडी में आया, तो ये सबसे पहले आया, आने के बाद में इसने वे कौन सा चुना, किस रास्ते से आ रहा है, जैसे मान लो मुंह के थ्रू आ रहा है या किसी मच्छर के थ्रू आ रहा है, काटने के थ्रू आ रहा है, यानी किस वे से अपनी बॉडी में आ रहा है, तो वो देखेंगे ये एक एजेंट था, ये आया, मान लो ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये एक तो किस वे से आ रहा है, ठीक है। वे से आने के बाद में अपन देखेंगे कि ये किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। किस ऑर्गन को इफेक्ट करने के बाद में देखेंगे कि इस ऑर्गन को इफेक्ट करने के बाद में ये ऑर्गन में क्या चेंज कर रहा है, अगर ऑर्गन में चेंज कर रहा है या फिर अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मान लो जिस एजेंट की, मान लो इस एजेंट की ये बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर इसमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, मान लो ये ऐसा था अब इसकी स्ट्रक्चर हो गई ऐसी, या फिर ये डिफ्यूजन कर रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, ये हो सकता है, ऐसे कुछ भी चीजें मिल सकती है, या फिर ये हो गया डिफ्यूजन हो गया, तो अपन ये देखेंगे कि भाई एजेंट था वो किस रास्ते से आया, कहां पे आया और किस बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, या फिर वो आगे जाके क्या अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है या अपने स्ट्रक्चर में कर रहा है, या होस्ट के जो सेल्स होती है उसमें कुछ दिक्कत कर रहा है, या फिर यहाँ पे जाके कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, तो वो केमिकल सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, या फिर केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या करता है केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, तो इन सब चीजों का अपन क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, इन सब चीजों का क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, और डायग्नोस करने के बाद में अपन उसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, भाई कि अपने देखा भाई ये चीजें हो रही है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी कि सिम्टम क्या है, यानी कि फीवर हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, वो हो रहा है, पेन वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब डायग्नोस, मान लो डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस अपन क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैनुअल कर सकते हैं, एक लेबोरेटरी डायग्नोस कर सकते हैं, और एक रेडियोलॉजिकल डायग्नोस। लेबोरेटरी में अपन क्या है कि ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, काफी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, मेनी सच ब्लड टेस्ट ऑफ बॉडी, बहुत सारे टेस्ट है जिसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। अब रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं अपन, कुछ भी रेडियो एक्टिव किरणों के द्वारा, एक्स किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा अपन उसकी स्ट्रक्चर वगैरह का पता लगा सकते हैं, और वो अपनी बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है, यानी किस बॉडी ऑर्गन के फंक्शनिंग में अबनॉर्मलिटी कर रहा है, ये सब अपन पता कर सकते हैं। और केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो अपनी बॉडी में जाके कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर सकता है वो देख। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि 2 प्रकार से होता है,
ट्रीटमेंट का अपन दो टाइप देखते हैं, एक मिनट यहाँ पे साथ मिटा देता हूँ मैं, इसके बाद में देखते हैं अपन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट 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 में अपन क्या देखते हैं, एक मिनट, ट्रीटमेंट में अपन क्या देखते हैं कि एक तो होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है ड्रग्स। यानी मैनेजमेंट में तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी डिजीज को अपन मैनेज करते हैं। जैसे मान लो किसी कोई सीकेडी पेशेंट है, यानी मान लो से कोई सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज है उस पेशेंट को, तो अब उस पेशेंट का अपन क्या कर सकते हैं, एक तो यानी कि डाइट प्लान के थ्रू अपन क्या है कि उस डिजीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कुछ चीजें अवॉइड करनी है वो चीजें अवॉइड करता रहेगा वो, या फिर जो चीजें डॉक्टर की तरफ सजेस्ट की जाती है उन्हीं चीजों का इंटेक करेगा, जो अवॉइड करने वाली चीजें वो उनको अवॉइड करेगा। तो ये हो गया क्या, मैनेजमेंट। ठीक है। और ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी की कोई भी टेबलेट्स वगैरह देता है ना, ये सब ड्रग्स होती है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स की अपन डेफिनेशन देखते हैं ना, तो ड्रग्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो अपनी बॉडी में जाकर किसी भी बॉडी ऑर्गन या सेल्स को जो डिसफंक्शनिंग कर रहा है उसको फंक्शनिंग करवा सकता है, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है उसको डिसफंक्शनिंग करवा सकता है, वो होती है ड्रग्स। तो ड्रग्स में अपन देखते हैं जैसे एक तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और एक हो गया क्या बोलते हैं अपन ड्रग्स में जो जो एल्कोहल वगैरह आ रही होती है ना, ये कुछ समय के लिए तो एकदम नॉर्मल होती है, अपनी बॉडी के लिए इफेक्टफुल होती है। लेकिन जो लोग ड्रग्स वगैरह हो गए जैसे कोकीन, कोफीन, गांजा वगैरह लेते हैं, ये लोग क्या है कि इनका नशा की इसका क्यों करते हैं, क्योंकि ये तो क्या होगी डिसफंक्शनिंग को फंक्शनिंग करवाने के लिए यूज होती है। और जो बाकी होगी जैसे गांजा, अफीम वगैरह, ये क्या करती है फंक्शनिंग को डिसफंक्शनिंग कराने के लिए पॉसिबल होती है। तो ये अपन सारी चीजें अपने पढ़ी, व्हाट इज डिजीज क्या है, टाइप्स क्या, डेवलप डिजीज किस तरह से डेवलप हो रही है, मैकेनिज्म क्या है उसकी, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, डायग्नोस क्या कर सकते हैं अपन उसका, या फिर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि डिजीज है ना वो क्या होती है, किस किस तरह से अपनी बॉडी में डिजीज हो सकती है, ये सब अपन ने आपने देखा। तो अपन देखेंगे कि भाई ये डिजीज है वो किस तरह से हो सकती है। अब डिजीज किस तरह से, डिजीज के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो डिजीज कोजेज, तो डिजीज क्या अपनी बॉडी में दो तरीके से होती है, फर्स्ट इज और सेकंड। तो फर्स्ट अपन क्या बोलते हैं कि भाई एक्यूट डिजीज हुई है, एक्यूट डिजीज। सेकंड इज क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज बोल सकते हैं या फिर जीन्स डिजीज बोल सकते हैं, अपन कुछ भी इसको बोल सकते हैं क्रोनिक डिजीज। एक तो होगी एक्यूट डिजीज और एक होगी क्रोनिक डिजीज। अब अपन बात लेते हैं किसकी, क्रोनिक की। तो एक्यूट का मतलब क्या होगी कि आफ्टर बर्थ, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं आफ्टर बर्थ, या फिर इसको अपन लिखेंगे बाई बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, तो अपन ये बिफोर बर्थ है ना, पहले इसको देखते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, ये काफी लंबा चार्ट बनेगा, तो इस चार्ट को पहले अपन समझ लेते हैं। ठीक है। तो क्रोनिक है बिफोर बर्थ, तो बिफोर बर्थ में क्या दो तरह से होती है, एक तो होती है जीन्स के द्वारा, जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू हो जाती है, और दूसरी होती है वो होती है डेवलपिंग डिजीज। डेवलप इफेक्ट, यानी कि क्रोनिक डिजीज किस तरीके से हो सकती है, ये तो जीन्स या क्रोमोसोम्स के एब्सेंट की वजह से हो सकती है, या फिर जब बेबी इन यूटेराइन यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम जब बेबी ग्रो कर रहा है
तब ये डिजीज हो सकती है। तो अपन देखते हैं कि इसका जीन्स या क्रोनिक डिजीज क्या है। इसमें अपन कह सकते हैं, ये तो मान लो कोई जीन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है तब हो सकती है, या फिर कोई जीन यानी कि कमी हो जाती है किसी जीन की, लॉस ऑफ जीन्स या लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी बोल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, यानी कि अपने जेनेटिक यानी कि माता पिता के द्वारा अपने को मिली हो, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, बहुत सारी डिजीज है जो अपने जेनेटिक होती रहती है। काफी सारी डिजीज जैसे अपन बता सकते हैं, डायबिटीज हो गया, कोई भी एलर्जी हो जाती है अपनी बॉडी में, जो पापा को थी, मम्मी को थी, दादा को, दादी की थी, वो अपने को हो रही है, कोई भी एलर्जी हो गई। बहुत सारी डिजीज है जो अपने को मिल जाएगी इसमें। अब अपन बात करते हैं डेवलपिंग डिजीज। डेवलपिंग डिजीज में देखते हैं अपन डेवलपिंग डिजीज। तो डेवलपिंग डिजीज होती है, अपन उसमें देखते हैं कि पहला तो होता है क्या, डाइट। डेवलपिंग डिजीज का मतलब होता है जब बेबी यूटेराइन लाइफ में, इन यूटेराइन लाइफ में क्या बेबी ग्रो कर रहा है, जब बेबी प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप हो रहा है उस टाइम की अपन डिजीज देखते हैं। तो एक तो क्या हो गई अपन डाइट, दूसरी हो गई क्या ड्रग्स। तो दोस्तों पहली अपनी हो गई डाइट, दूसरी हो गई ड्रग, और तीसरी अपन हो गया क्या अपने, तीसरी हो गई कोई भी बॉडी के अंदर जो फीमेल जिस फ्लूइड के अंदर ग्रो करता है, जिस फ्लूइड के अंदर ग्रो करता है, तो फ्लूइड डिजीज या फिर कोई इन्फेक्शन, ठीक है। तो अपन डेवलपिंग डिजीज में देखेंगे कि भाई डाइट क्या है। डाइट जैसे कि मान लो डाइट में अपन देखते हैं कि कोई बेबी प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल के यूट्रस में ग्रो कर रहा है, तो फीमेल को क्या कि कुछ चीजें अवॉइड करने की होती है और कुछ चीजें इनटेक करने की भी होती है। तो बेबी वो मदर क्या करती है, नाइट वो चीजें अवॉइड नहीं करती है ना, तो बेबी के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया डाइट, जैसे कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल क्या खा रही है, क्या पी रही है, तो उसकी वजह से भी होने वाले बेबी पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा हो गया अपने ड्रग्स। तो बेबी जब इन यूटेराइन फीमेल के यूट्रस में ग्रो करता है तब उसको ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, और वो करने ही चाहिए। उनकी वजह से बॉडी बेबी होता है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं अगर वो ड्रग्स वगैरह का अवॉइड नहीं करती है। तो अब हो गया फ्लूइड में क्या होता है कि जब बेबी ग्रो कर रहा है, जिस पीरियड के अंदर बेबी जिस फीमेल के यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उस जो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड से भी बेबी के अंदर काफी इफेक्ट होते हैं। मान लो फ्लूइड इंक्रीज वॉल्यूम में हो गया तो कुछ डिजीज हो जाएगी, या फिर कुछ डिक्रीज वॉल्यूम में हो गया तो वो बेबी के अंदर कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। और अपना आ गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का मतलब ये है कि फीमेल के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है। जैसे मान लो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं रूबेला इन्फेक्शन हो गया फीमेल के अंदर, या पेप्सिन इन्फेक्शन हो गया, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे रेड पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, जिससे क्या है कि बेबी के अंदर भी वो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो वो इन्फेक्शन होता है ना, उस इन्फेक्शन का भी बेबी के ऊपर काफी सारा असर पड़ता है। तो ये हो गया अपन क्रोनिक या बाय बर्थ डिजीज, ठीक है। तो बाय बर्थ डिजीज में देखते हैं अपन पहला जीन्स या क्रोमोसोम्स में देखते हैं कोई भी क्रोमोसोम पर जीन, अगर कोई भी जीन्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाती है या जीन्स वगैरह कम प्रेजेंट हो जाती है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई एलर्जिक पेशेंट है, ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो अपने को क्रोनिक मिल जाती है, यानी कि जो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे सीकेडी हो गया, क्रोनिक किडनी पेशेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो होती है। अब दूसरा इसका आता है डेवलपिंग इफेक्ट। तो बेबी डेवलप हो रहा है तब उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मदर के अंदर नहीं था, लेकिन बेबी जब डेवलप हुआ, यानी पेट के यूट्रस के अंदर ग्रोथ कर रहा है, उस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे मान लो मदर ने कुछ डाइट फॉलो नहीं की, उसकी वजह से उसको डिजीज हो सकती है, या फिर मदर ने कुछ
ड्रग्स वगैरह अवॉइड करने थे वो अवॉइड नहीं किए, या जो यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसमें बेबी ग्रो करता है उसकी एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो जाती है, या डिक्रीज फ्लूइड हो जाता है, उसकी वजह से भी बेबी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, या फिर बॉडी के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये तो हो गया अपना बाय बर्थ। अब देखेंगे अपन आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद में क्या चीजें हो सकती है। अब देखेंगे अपन आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या होता है? अब अपन देखेंगे क्या आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि दो तरीके से हो जाता है, यानी कि एक तो कोई एजेंट्स वगैरह हो उसकी वजह से हो जाता है, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स हो, उसकी वजह से हो जाता है। यानी जो आफ्टर बर्थ के बाद में कोई जो डिजीज होती है वो एक तो एजेंट के थ्रू हो जाती है और एक न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या दो तरीके से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स फैक्टर क्या दो तरीके से होते हैं। उनमें पहला होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्या होगी अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसकी क्या होगी टॉक्सिसिटी होगी, डेफिशिएंसी मान लो। जैसे कोई भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है उसकी अपनी बॉडी में क्या होगी डेफिशिएंसी होगी। अब न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं अपन कोई विटामिन हो गया, अब विटामिन वगैरह की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिजीज होगी। विटामिन हो गए, प्रोटीन्स वगैरह हो गई, इनकी डेफिशिएंसी होगी ना अपनी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिजीज तो होगी अपनी बॉडी में। तो ये न्यूट्रिएंट्स फैक्टर को भी एक अपन आफ्टर बर्थ के अंदर जो डिजीज होती है उसमें मानते हैं। एक होता है टॉक्सिसिटी, जैसे मान लो अपन ने इसमें क्या किया कि जैसे विटामिन ए की क्या अपन ने बहुत सारी डोज ली, तो जाहिर सी बात अपनी बॉडी डिसफंक्शनिंग तो करेगी। विटामिन ए, विटामिन B12 है, कार्बोहाइड्रेट की जाहिर सी बात अपन हाई डाइट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट की अपन हाई डाइट लेंगे तो अपना डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बनेगी कार्बोहाइड्रेट में तो अपनी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टफुल होगी। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, ये अपन हाई अमाउंट में इंटेक कर लेंगे तो फैट्स में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं जो अपनी बॉडी में आके मोटापा ला जाते हैं, वो भी एक डिजीज के अंदर मानते हैं। तो जो ये सारी चीजें ये न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स के अंदर आती है कि न्यूट्रिएंट्स फैक्टर के कोई किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई तो भी डिजीज है, या किसी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर का एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया तो भी डिजीज है। तो अपन ने देखा न्यूट्रिएंट्स फैक्टर, ठीक है। अगला अपना आता है एजेंट। तो एजेंट में अगर क्या होता है दो तरह के एजेंट होते हैं, ठीक है। एजेंट की बात करें तो अपन क्या दो तरह के एजेंट होते हैं, एक तो होता है नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग। तो अपन इन दोनों के बीच में नॉन लिविंग और लिविंग, इन दोनों के बीच में वैसा एक चीज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्या वायरस, ठीक है। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं वायरस। तो अपन बात करते हैं पहले नॉन लिविंग की। तो नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी फिजिकल एजेंट होता है, जैसे मान लो कोई भी फिजिकल एजेंट है, इसके अंदर क्या होता है फिजिकल एजेंट आगे। फिजिकल एजेंट में क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। फिजिकल एजेंट में क्या होता है, जैसे फिजिकल यानी फिजिकल में कोई दिक्कत हो तो जैसे क्या हो सकता है फिजिकल यानी अपनी बॉडी जो एकदम
हेल्थी है उसके अंदर क्या डिजीज हो सकती है, जैसे मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई रेडिएशन वगैरह लग गई। रेडिएशन इफेक्ट भी तो पड़ता है फिजिकल पे, रेडिएशन इफेक्ट हो गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी लग गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो ये सारी चीजें अपन क्या फिजिकल एजेंट में देखते हैं। ठीक है, एक तो हो गया, इसमें तो आ गया फिजिकल एजेंट, और एक होता है क्या केमिकल एजेंट। पहला तो क्या हो गया फिजिकल एजेंट, दूसरा था केमिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट में अपन देखते हैं कि दूसरा केमिकल एजेंट क्या होता है। तो केमिकल एजेंट में देखते हैं अपन, मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह इंटेक कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने क्या कर लिया, इंटेक कर लिया। जाहिर सी बात, अपन अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड इंटेक करेंगे तो अपने कोई ना कोई डिस्फंक्शन तो करेगा बॉडी, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपन ने इंटेक कर लिया तो भी अपनी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो अपन नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो नॉन लिविंग में क्या होता है कि दो तरीके से होता है, एक तो फिजिकल एजेंट, एक होता है केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में देखते हैं कोई भी बॉडी में ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, रेडिएशन वगैरह लगी, इलेक्ट्रिसिटी लग गई, यानी सो मेनी टाइप ऑफ फिजिकल एजेंट। ठीक है, वो केमिकल एजेंट की बात करते हैं तो केमिकल एजेंट में मान लो कि अपने हाई अमाउंट में क्या एसिड इंटेक कर लिया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो होगा बॉडी में, या फिर हाई अमाउंट में अपन बेस इंटेक कर लिया तो भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होगी। तो ये तो हो गया अपने नॉन लिविंग की बात। अब अपन बात करेंगे लिविंग की बात। अब लिविंग के अंदर क्या होता है कि लिविंग दो टाइप का होता है। एक तो होता है सर्कुलेशन डिफेक्ट, और एक होता है, पहले अपन सर्कुलेशन डिफेक्ट को देखते हैं। तो सर्कुलेशन डिफेक्ट का मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता रहता है, क्या होता रहता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या है कि उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ जाए, तो मान लो इसमें क्या लिखेंगे अपन, ब्लड के अंदर क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपनी बॉडी में O2 की कमी हो गई तो सर्कुलेशन डिफेक्ट होना, अपनी बॉडी इफेक्ट तो करने लगी, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो मान लो बॉडी के अंदर कुछ हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई तो सर्कुलेशन डिफेक्ट होगा। दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर तो काफी सारे होते हैं, केमिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारी चीजें अपन क्या सर्कुलेशन डिफेक्ट के अंदर देखते हैं, जिसमें ब्लड या जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ये सारी चीजें अपन क्या सर्कुलेशन डिफेक्ट के अंदर देखते हैं। हाइपोक्सी हो गया, एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ये सारी चीजें अपन सर्कुलेशन डिफेक्ट के अंदर देखते हैं। अगला अपना आता है कि ये होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है कोई सूक्ष्म जो अपनी बॉडी में इफेक्ट कर सकता है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो 3 माइक्रोब्स होते हैं ना, वो काफी सारे होते हैं। जैसे क्या हो गया माइक्रोब्स में अपन देखते हैं, तो माइक्रोब्स देखते हैं तो माइक्रोब्स में फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, पैरासाइट्स हो गए। ठीक है, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, और वर्मीकल्चर्स हो गए। काफी सारी चीजें हैं जो माइक्रोब्स में अपनी बॉडी में आफ्टर बर्थ इफेक्ट करते हैं। तो अपन ने आफ्टर बर्थ में देखा कि भाई ये 2 टाइप का होता है, एक तो एजेंट के थ्रू हो सकता है, एक न्यूट्रिशन फैक्टर के थ्रू होता है। तो न्यूट्रिएंट्स में एक तो क्या हो सकती है डेफिशिएंसी हो सकती है, और एक टॉक्सिसिटी हो सकती है।
तो टॉक्सिसिटी में विटामिन ए, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह अपने ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये अपनी बॉडी में कुछ इफेक्ट करते हैं। एजेंट के अंदर क्या होता है, एक तो लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, एक लिविंग होता है और एक होता है इन दोनों का कॉन्जुगेशन वायरस। तो नॉन लिविंग के अंदर भी काफी चीजें आती है। लिविंग के अंदर माइक्रोब्स वगैरह आते हैं जो फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह ये अपनी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पैथोलॉजी में अपने ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि डिजीज क्या है, डिजीज के टाइप क्या है, और डिजीज डेवलप कैसे हो रही है, डिजीज की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं अपन, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है कि पैथोलॉजी के अंदर आएगी। और पैरामेडिकल स्टाफ होता है ना, वो क्या होता है कि एक हॉस्पिटल यूनिट होती है ना, उसकी बैकबोन होती है। मान लो अगर पैरामेडिकल स्टाफ अगर हॉस्पिटल में नहीं रहेगा ना, तो एक डॉक्टर एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमएलटी और डीआरटी और डीसीएलटी और डीओटी वालों के लिए। तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट में अपन आरपीएमसी से एग्जाम देते हैं तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट की भाई साहब मार्किंग भी टफ करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी के अंदर। ये पैथोलॉजी का इंट्रो हो गया भाई साहब। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूरिन। तो यूरिन क्या होता है, क्या क्या होते हैं उसमें, क्या क्या चीजें मिलती है, ये सारी पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन के प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।